नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। चैत्र नवरात्र के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। 8वें नवरात्र के मौके पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कालीबाड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस दौरान लेडी गवर्नर भी मौजूद रही। वहीं शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि ये देवियों के पूजन का समय है। पहले बेटियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन आज देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। देवी ही महागौरी, सरस्वती और महालक्ष्मी है और उन्होंने कहा कि भारत से जो शक्तियां चलती हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से ही विश्व की रक्षा करें। में स्वाभाविक रूप से सभी लोग प्रथम दिन और अष्टमी के दिन व्रत भी रहते हैं और ये दुर्गा की पूजा का व्रत है, संकल्प है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग पहले भ्रूण हत्या इत्यादि कर दिया करते थे, इस नाते की बेटी है। आज देश ने यह संकल्प लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका परिणाम है कि आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर करके गेम में अपना स्थान बना रही हैं। आज बेटियां देखिए तो रिजल्ट आता है जब, तो बच्चों से भी अधिक प्रतिशत प्राप्त कर करके वो आगे बढ़ती हैं। ये व्रत सभी लोगों के लिए है। इसमें महालक्ष्मी है, महागौरी है, महासरस्वती है। इन सभी लोगों की संकल्प शक्ति समाज की रक्षा करे, भारत की रक्षा करे और ये पूरी तौर पर सिद्ध हो जाए कि भारत से जो शक्तियां चलती हैं और संपूर्ण विश्व की वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जो है रक्षा करे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 4 लोकसभा सीट में से 2 सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 2 सीट पर अभी भी प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शीघ्र से 2 सीट पर प्रत्याशी का चयन कर लेगी। हाईकमान के समक्ष सर्वे की रिपोर्ट भी रखी गई है। जल्द बेहतर और जिताऊ प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे। मंडी से विक्रमादित्य सिंह को भी इस बार प्रत्याशी बनाया गया। वहीं मंडी के लोगों का कांग्रेस को पहले भी आशीर्वाद मिलता रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र की भी मंडी से सांसद रहे हैं और साथ ही विक्रमादित्य सिंह को भी मंडी की जनता का प्यार मिलेगा। और वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को प्रतिभा सिंह ने चुनावी करार देते हुए कहा कि इससे पहले भी 2 चुनावों में बीजेपी ने लोगों से रोजगार, महंगाई को लेकर कई वादे किए थे और जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। बस बहुत शीघ्र ही उस पर निर्णय होगा। विचार विमर्श किया गया, सभी लोगों ने अपने अपने विचार कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंचाए हैं और अब उनका भी इस पे मंथन होगा, सर्वे रिपोर्ट आएगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बेहतर कैंडिडेट को हम मैदान में उतारें ताकि वो ये आने वाले लोकसभा के चुनाव पर अच्छे साबित हों और इसमें विजय का परचम लहराए। हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने हमें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। लेट वीरभद्र सिंह जी भी इस सीट पर 4 बार चुनकर आए थे। 3 बार मुझे भी लोगों ने मौका दिया। हमने बहुत सेवा करने का प्रयास किया और जो भी लोगों की दुख तकलीफ थी उसको दूर करने का भी हमने भरसक प्रयास किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि एक नौजवान चेहरा उतारा जाए, तो उन्होंने विक्रमादित्य को इस सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से मंडी संसदीय लोगों का हमें सदा साथ मिला है, उनका प्यार मिला है, हमने विपरीत परिस्थितियों में भी इस सीट को जीता है। आने वाले आगामी चुनाव में भी हम इसी तरह से मैदान में उतरकर लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए काम करेंगे और इस सीट में विजय हासिल करके हम ये लोकसभा उनको पहुंचाने का प्रयास करें। शिमला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों के सम्मान में मंगलवार को आर्ट्रेक
कमांड में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सेना मुख्यालय आर ट्रैक कमांड में आयोजित वार्षिक अलंकरण समारोह के दौरान सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मंजुंदर सिंह ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए और भारतीय सेना के प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने में उनका योगदान के लिए 5 अधिकारियों, 1 जूनियर कमीशन अधिकारी और 1 सैनिक को तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, also known as RTRAC, is very unique and is different from other 6 operational commands of the Indian Army. Headquarters RTRAC was raised on 1st October 91 at Mau with mandate to ensure operational preparedness through institutionalized training of the Indian Army. It started with 2 training establishments, the Infantry School and Army War College. But the magnitude of RTRAC footprint has grown overwhelming today as 34 training establishments spread across the length and breadth of our country. The training canvas encompasses the conceptualization and implementation of training in 8 specialized fields, covering wide spectrum to include Agniveer training, officers pre-commission training, combat arms and combat sport arms training, technical training, logistics training, specialist training, leadership training, as also directing the शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दुर्गा अष्टमी की पूजा अर्चना कर फल वितरित किए और साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने देश के जनता को लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने का भी आग्रह किया और साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। कुछ सामाजिक कार्य पूरे न हो पाने की वजह से मतदान का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। मैं जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में था तो विक्रमादित्य मार्ग पर मेरा आवास था, उसमें मैंने शुरू किया था और देवी और देवताओं की कृपा है कि वह आज तक छूटा नहीं। तो अब की बार मैं गोरखपुर जाकर के नहीं कर पाया क्योंकि आचार संहिता के नाते मुझे लगा कि थोड़ा उचित नहीं है, तो हमने राजभवन में ही इसको किया और इसके साथ ही साथ कालीबाड़ी में भी जाकर करके वहां पूजन भी किया और वहां भी लोगों को नवरात्र का फल इत्यादि वितरित किया और पुस्तक दुर्गा सप्तशती का वो करके दिया है कि कुछ समस्याएं रह जाने के बाद अपने मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। मतदान को जरूर करना चाहिए, जिसे भी आपकी इच्छा करती हो उसको करो, जिसको आपको लगता हो कि नहीं यह प्रगति कर सकेगा उसको करो, लेकिन देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए निश्चित रूप से मतदान करना चाहिए। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के ही नेता हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के समक्ष भी कई चुनौतियां हैं और लेकिन बीजेपी इन सभी चुनौतियों से निपटना जानती है और मंडी संसदीय क्षेत्र से भी बीजेपी के प्रत्याशी को ही जीत मिलेगी। के बारे में यही कहूंगा कि वो केवल मात्र मीडिया और सोशल मीडिया के नेता हैं और कभी उन्हें किसी गरीब की क्या समस्या, इन सब बातों की जानकारी नहीं। बड़े घराने में पले बढ़े एक महाराजा हैं और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राज परिवार है और उसके साथ साथ यह है कि उनके पूज्य पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसलिए वो लगातार सत्ता में ही रहे हैं और इसलिए कि अभी भी आप देखेंगे कि उनको शिमला ग्रामीण की जनता ने 5 वर्ष के लिए अपनी सेवा करने के लिए चुन करके भेजा था। अब ऐसे क्या कारण रहे कि वे शिमला ग्रामीण की जनता को छोड़कर मंडी लोकसभा आ गए और कांग्रेस पार्टी में वंशवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, वो चाहे दिल्ली है चाहे यहाँ
बीजेपी के पूर्व महामंत्री एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पार्टी पर धावा बोलते हुए कहा कि महिला विरोधी तो केवल मात्र कांग्रेस पार्टी है, जहां उनके वरिष्ठ नेताओं के बयान इस बात का सबूत देते हैं और उनके मुख्यमंत्री एवं सरकार इस बात की पुष्टि करती है। अगर उनकी नीयत सही होती तो पहले से सरकार बनते ही ये प्रति महीना 1500 रुपए महिलाओं को कांग्रेस सरकार देना शुरू कर देती। वर्तमान प्रदेश सरकार ने पुनः प्रदेश की जनता को और खासकर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम दोबारा शुरू कर दिया। लोकसभा के चुनावों की घोषणा से 3-4 दिन पहले इस वर्तमान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक और 1500 रुपए देने के लिए एक फॉर्म निकाला और कहा कि आप फॉर्म भरिए, 1 अप्रैल से हमारी सरकार आपको 1500 रुपए देगी, 1 अप्रैल 2024 से। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज 16 अप्रैल हो गई, प्रदेश की एक भी मेरी माता बहन को 1500 रुपए का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, प्रदेश में आपने कहा था कि 18 साल से लेकर 60 साल तक की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। लोकसभा चुनाव में अब राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया। वहीं इसी कड़ी में सिरमौर जिला बीजेपी ने नाहन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश सरकार पर महिलाओं की पेंशन योजना को लेकर कई आरोप लगाए। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश